Hello my dear students, hope you all are doing very good. So we are going to continue our classes of maths. So let's begin the topic. Today's topic is rounding number. Rounding number means आप समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए एक राउंड फिगर में हम लोग कभी भी बात कर लेते हैं 67 रुपीज़ है तो हम राउंड फिगर में 70 अप्रॉक्स लेके चलते हैं, या 61 है तो हम लोग राउंड फिगर में 60 लेके चलते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करते हैं, राइट। एक चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी है कि नंबर्स को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 4 6 2 1 3 राइट है, क्लियर। आप जानते हो उसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, राइट, क्लियर। तो आज हम बात करते हैं राउंडिंग नंबर की बात आई है तो कभी कभी नियरेस्ट 10 की बात करते हैं। तो आप जानते हो वंस, सेकंड यहाँ आपका आया टेंस, राइट। तो जब भी नियरेस्ट 10 की बात करेंगे तो हम लोग वंस के नंबर पे जो डिजिट है उसको देखेंगे, राइट। अगर नियरेस्ट 100 की बात करता है तो आप जान रहे हो वंस, टेंस, 100, राइट। 100 यहाँ आया, इसके लिए हम टेंस की प्लेस पे जो वैल्यू रखी गई है उसको देखेंगे, क्लियर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर राइट हो, XYZ कुछ भी, 8 4 6 9 3 कुछ भी, आप जानते हो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, राइट। अगर आपसे नियरेस्ट 1000 की बात करता है तो आप जान रहे हो ये वंस है, ये टेंस, 100, ये 1000, राइट। तो 1000 के पहले हमारे कौन सा नंबर है, 100। इस नंबर को हम चेक करेंगे, क्लियर। ये हो गई एक बात, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमारा आता है जब भी हम बात करते हैं नियरेस्ट 10 की या नियरेस्ट 100 की, क्लियर। तो कैसे हम मतलब मान के चलेंगे कि इस किस नियरेस्ट 10 के पास है। मान लीजिए एग्जांपल आपका 4 6 9 3 2, राइट। नियरेस्ट 10 की बात की तो वंस, टेंस, क्लियर। तो टेंस ये है, इसके पहले की वैल्यू वंस क्या है, 2 है, राइट। अब हम ये देखते हैं ये जो 2 है आपका, क्या ये लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 है हमारा 5 से छोटा है, यानी कि लेस देन है, क्लियर। तो ये हमेशा ये राउंड फिगर किसके 2 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0। ये 3 आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा। सेम क्वेश्चन अगर हम यहाँ लिए होते, मान लीजिए 4 6 9 3 8, राइट। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, नियरेस्ट 10 की। तो ये वंस, ये आपका टेंस, टेंस के पहले वंस की वैल्यू यानी ये हम देखेंगे। अब हम ये देखेंगे वंस की प्लेस की वैल्यू पे, क्या ये 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है और बराबर है, क्लियर। तो हम देख सकते हैं जो 8 है हमारा वो ग्रेटर देन 5 है। जब केस आता है ग्रेटर देन के, यानी कि 5 से बड़ा हो, तो हम वंस की प्लेस पे तो 0 कर देते हैं, लेकिन टेंस की प्लेस पे एक नंबर, उस नंबर के साथ एक नंबर और ऐड करते हैं, यानी कि 3 तो है ही प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4, और वंस की प्लेस पे 0 हो ही जाएगा, क्लियर। हम ये कहना चाहते हैं, कह सकते हैं, वी कैन से दैट इफ द लास्ट और वंस डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, increase 10 digit by 1 and write 0 at 1 place। मैंने ये कहा है जब आपकी वंस की प्लेस की जो वैल्यू हो, यानी कि मान लीजिए वंस की प्लेस पे 8 राइट है, वो अगर 5 से बड़ा हो, राइट, 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, टेंस की प्लेस की वैल्यू यानी कि इसके पहले जो कोई भी वैल्यू दी गई हो उस वैल्यू में क्या कर देते हैं, एक डिजिट इंक्रीज कर देते हैं। अब वंस की प्लेस पे 0 राइट कर देते हैं, क्लियर।
इफ लास्ट और वंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर 5 से छोटा है तो हम क्या करते हैं, राइट 0 एट वंस प्लेस एंड कीप द 10th डिजिट एज इट इज। तो हम लोग वंस की प्लेस पे 0 राइट कर देते हैं और 10th की प्लेस पे जो डिजिट है सेम उसी डिजिट को राइट कर देते हैं। क्लियर? देखते हैं नियरेस्ट 10 की बात करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है नियरेस्ट 10, राइट। नंबर क्या दिए गए हैं, 8 एंड 7। 7 आपका वंस हो गया, 8 आपका टेंस। क्लियर? नियरेस्ट 10 की बात की गई, इसलिए वंस वाली वैल्यू को हम लोग देखेंगे, यानी 7 को। तो हम देख सकते हैं इफ द लास्ट और वन डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, इंक्रीज 10 डिजिट बाई 1 एंड राइट 0 एट वंस प्लेस। तो हम देख सकते हैं वंस जो प्लेस पे जो वैल्यू है 7 है, वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन है 5 से बड़ा है। क्लियर? इसलिए हम क्या लिखेंगे, शो कर दिया। सो 87 इज राउंडेड ऑफ टू, वंस की प्लेस पे तो 0। क्लियर? और 8 की प्लेस पे 1 इंक्रीज कर देंगे तो 8 + 1 = 9। सो 87 राउंड ऑफ किसके है, 90 के। क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल हम नियरेस्ट 10 की ही बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन ले लिया है, 63। 3 हमारा वंस है और 6 हमारा टेंस है, देख रहे हैं आप, राइट। लेकिन यहाँ जो 3 है वो लेस देन है 5, यानी कि यहाँ 5 से छोटा है। तो जब छोटा होता है तो हम लोग इस वंस की प्लेस पे तो 0 लिख देंगे, लेकिन जो टेंस की प्लेस पे डिजिट है यानी जो 6 है वो एज इट इज़ रहेगा, सेम 6 ही रहेगा। देखिए जो मैंने लिखा है, इफ़ लास्ट और वंस डिजिट इज क्या, इफ़ द लास्ट और वन डिजिट इज लेस देन 5, राइट 0 एट वंस प्लेस एंड कीप द 10th डिजिट एज इट इज। क्लियर? देख रहे हैं आप, 3 आपका छोटा है 5 से, सो 63 इज राउंडेड ऑफ टू 60, क्योंकि वंस की प्लेस पे तो 0 रहेगा और 6 एज इट राइट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट नियरेस्ट 100 की बात करते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल ले लिया है। अब 100 की बात करेंगे तो हम वंस तो राइट है, ठीक है, वंस रहेगा, लेकिन हम ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। 100 के पहले टेंस आता है ना, तो इस वैल्यू को चेक करेंगे क्या ये 5 से छोटी है या बड़ी है। आपका नियरेस्ट 100 की बात करेगा तो आप टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है आप उसे चेक करोगे। नियरेस्ट टेंस की बात करता है तो आप वंस की डिजिट को चेक करोगे, 5 से छोटा है या बड़ा। नियरेस्ट 1000 की बात करता है तो आप 100 की डिजिट को चेक करोगे, क्या वो 5 से छोटा है या बड़ा है। क्लियर? तो यहाँ आपसे नियरेस्ट 100 की बात की है, तो हम टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसको चेक करते हैं 5 से छोटा या बड़ा है। तो 4 हम जानते ही हैं कि 4 हमारा क्या है, लेस देन है 5 से छोटा है, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं वी कैन से दैट इफ 10th डिजिट इज लेस देन 5, राइट 0 एट वंस एंड 10th प्लेस एंड कीप इट 100 डिजिट एज इट इज। यहाँ पे ये कहा गया है, अगर ये 5 से छोटा है तो वंस और टेंस तो दोनों 0 हो जाएंगे दोनों प्लेस पे, लेकिन 6 हमारा ऐसे ही रहेगा, यानी ये 6 ही लिख देंगे। क्लियर? ये फर्स्ट केस में आपको बता रही हूँ, सेकंड केस में भी आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने लिखा सो 643 इज राउंडेड ऑफ टू 600। क्लियर? फिर सेकंड हम बात करते हैं नियरेस्ट 100 की ही बात करेंगे। नियरेस्ट 100 है तो आप देख रहे हो ये वंस टेंस 100, टेंस की प्लेस की वैल्यू चेक करते हैं, 7 दी गई है, तो हम ये देख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5। 7 जो है हमारा 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। वी कैन से दैट इफ 10th डिजिट इज 5 और मोर देन 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, राइट 0 एट वंस एंड 10th प्लेस एंड इंक्रीज 100th डिजिट बाई 1। 5 से छोटा हो या बड़ा हो,
वंस और टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 ही हो जाएगी। लेकिन 100 की क्या होगी, अगर टेंस की वैल्यू 5 से छोटी है तो 100 के प्लेस पे जो है वो सेम रहेगा, लेकिन अगर बड़ी है तो 100 के डिजिट में एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हम कह सकते हैं सो 673 इज राउंडेड ऑफ टू 700। क्लियर? एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.5, यहाँ पे क्वेश्चन बात की गई है। एक क्वेश्चन है राउंडेड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 की बात की गई है। क्लियर? इनने हमें नंबर क्या दे दिया, 9 6 हमारा वंस है और 9 हमारा टेंस है। नियरेस्ट 10 की बात की गई, इसलिए हम वंस के प्लेस में जो डिजिट है उसे देखेंगे। तो 6 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो क्या होता है, यहाँ पे वंस के प्लेस पे तो 0 ही रह जाएगा और 9 पे 1 इंक्रीज कर देंगे। 9 + 1 10 हो जाएगा। क्लियर? We know that if the last or one digit is greater than 5 or equal to 5, increase 10th digit by 1 and write 0 at one's place. So 96 is rounded off to 100. Clear? Second question है 196। यहाँ पे भी बात की गई है नियरेस्ट 10 की। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। ठीक है, रहने दीजिए। टेंस की बात की गई, नियरेस्ट टेंस की, तो हम इसी को देखेंगे। तो हमारा 6 जो है वो 5 से बड़ा है। क्लियर? तो ये 5 से बड़ा है तो 9 पे 1 ऐड हो जाएगा। तो 196 इज राउंडेड ऑफ टू। अब देखिए वंस के प्लेस पे 0, राइट, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 की 0 हो जाएगा। 1 अभी हमारे पास है तो 1 1 2। क्लियर? सो 196 इज राउंडेड ऑफ टू 200। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, 3546, ये भी नियरेस्ट 10 है। क्वेश्चन कितना भी लेंदी दिया गया हो, कितने भी नंबर हो, लाख में दिया गया हो, 1000 में दिया गया हो, करोड़ में दिया गया हो, नो प्रॉब्लम। हमें जिस नियरेस्ट की बात की गई, नियरेस्ट 100 की, नियरेस्ट 10 की, हमें वहाँ तक की वैल्यू देखनी है। अब ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी हमें नियरेस्ट 10 की बात की कही गई है। तो हम जान रहे हैं 3546 में 6 वंस है, 4 टेंस है। ठीक, वंस की वैल्यू हमें देखनी है तो 6 हमारा 5 से बड़ा है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं 3546 इज राउंडेड ऑफ टू 3550। कैसे, देखिए वंस की प्लेस पे तो 0। क्लियर? 4 की प्लेस, अब ये 6 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ एक ऐड हो जाएगा। तो 4 की प्लेस 4 + 1 5, और ये हमारा सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि इधर के नंबर को हमें टेस्ट नहीं करना है। तो 3550 हमारा आंसर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 62906। तो 6 हमारा वंस, 0 टेंस। यहाँ तक देखेंगे, यहाँ आपकी जो वैल्यू है वैसे ही रहेगी। तो 6 हमारा 5 से बड़ा है, नो डाउट। तो 62906 इज राउंडेड ऑफ टू 62910। कैसे, वंस की प्लेस पे 0, यहाँ 0 में +1 ऐड करेंगे तो 1, 9 आपका ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 6, 62910। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बी, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब यहाँ पे नियरेस्ट 100 की बात कही गई है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1326, 100 की बात की गई है। वंस, टेंस, 100 की बात करेंगे तो टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम चेक करेंगे 5 से छोटा है या बड़ा है। तो हम देख के कह सकते हैं जो 2 है हमारा वो 5 से छोटा है, यानी कि 2 लेस देन 5। सो 1326 इज राउंडेड ऑफ टू 1300। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 100 की बात की गई है तो वंस और टेंस की प्लेस पे 0 हो ही जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और 2 हमारा छोटा है 5 से, इसलिए इस प्लेस पे कोई इंक्रीज नहीं होगा, जो है सेम ऐसे ही हम राइट कर देंगे। तो ये 3 हो जाएगा और 1000 की प्लेस पे 1 है तो ये 1 रहेगा ही।
1300 हमारा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, नियरेस्ट 100 की बात की गई है। 10908। क्लियर। 10908। 8 हमारा वंस, 0 टेंस, 900। ठीक, ये दोनों आपको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि 100 तक की बात की गई है। 100 की बात की गई है इसलिए टेंस वाली वैल्यू देखेंगे 0 है, तो 0 हमारा छोटा है 5 से, नो डाउट। सो 10908 इज राउंडेड ऑफ टू, देख लीजिए 100 की बात की गई है तो वंस और टेंस तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। ये हमारा छोटा है तो 9 की प्लेस पे कुछ चेंजेस नहीं होगा, 9 ही रहेगा, और इधर आपका 0 1 तो रहेगा ही, तो 10900 हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 329286। ये भी नियरेस्ट 100 की बात कही गई है यहाँ पे भी, इसलिए हो जाएगा 6 हमारा वंस, 8 टेंस टू 100। ये डिजिट अभी ऐसे रहने दीजिए। 100 की बात की गई है तो टेंस की डिजिट देखते हैं, 8 है, 8 हमारा ग्रेटर देन 5 है, 8 जो है 5 से बड़ा है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं 329286 इज राउंडेड ऑफ टू 329300। कैसे? 100 की बात की गई है तो 100 भी ये है, यानी कि वंस और टेंस की प्लेस पे 0 होगा। क्लियर। 8 हमारा जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए 2 की प्लेस पे 1 इंक्रीज कर देंगे, 2 + 1 3। ये 3 नंबर आप ऐसे ही राइट करोगे, 9 2 3, तो देख सकते हो 329300 हमारा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। 1000 की बात यहाँ कह दी गई है, क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या है? 723684। 4 हमारा वंस, 8 टेंस, 600, 3000। ये दो ऐसे ही रहने दीजिए। 1000 की बात की गई है तो 1000 के पहले 100 आता है, तो 100 की प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम चेक करेंगे वो क्या 5 से छोटा है और या बड़ा है। तो 100 की प्लेस पे 6 है, तो हम कह सकते हैं ये 5 से बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 5, जो कि मैंने शो भी कर दिया है। अगर ये बड़ा है, अब हम क्या करेंगे? 1000 की बात करेंगे तो वंस, टेंस और 100 की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 0, कुछ नहीं सोचना है, 0 हो जाएगा। 6 आप देख रहे हो 5 से बड़ा है, इसलिए 3 की प्लेस पे 3 + 1 कर देंगे, 1 इंक्रीज हो जाएगा 4, ये दो नंबर तो एज इट रहेगा। ठीक, तो हमारा आंसर, सो 723684 इज राउंडेड ऑफ टू 724000। क्लियर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 670841। 1000 की बात की गई है, इसलिए ये हमारा 1 जो है वंस, 4 टेंस, 800, 0,000, और ये दोनों नंबर ऐसे रहेगा। 1000 की बात की गई तो 100 के प्लेस पे क्या है? 8 है ना, तो 8 हम कह सकते हैं 8 ग्रेटर देन 5। सो 670841 इज राउंडेड ऑफ टू 671000। कैसे? देख लीजिए, 1000 की बात की गई है तो उसके पहले ये 3 नंबर तो आपके 0 हो ही जाएंगे, वंस, टेंस, 100 की प्लेस पे 0 होगा। क्लियर। 100 की प्लेस पे 8 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ 1 नंबर इंक्रीज होगा, तो 0 + 1 1, ये दो नंबर आप ऐसे ही लिख दोगे 7 6। ठीक, तो देख सकते हो 67130, ये हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के, जो कि मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ाया है। यहाँ पे 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो, या 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, या फिर सक्सीजर प्रीडिसीजर की बात करते हैं। सेम उसी क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दिए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट आपका है द स्मॉलेस्ट
द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज, स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट में 5 नंबर होने चाहिए, राइट। तो जब भी स्मॉलेस्ट की बात करते हैं 5 डिजिट पूछा है तो आप 40 लगा दोगे, ठीक, और लास्ट में एक 1। तो ये आपकी 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है 140। क्लियर। क्या आपको यहाँ कहीं दिख रहा है 140? आंसर नंबर बी, यानी ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट में मैंने आपको हमेशा बताया 4 डिजिट अगर बात करते हैं ग्रेटेस्ट तो 9 को आप 4 बार राइट कर दो। 5 डिजिट को मतलब ग्रेटेस्ट बात करते हैं तो 9 को 5, यहाँ 6 डिजिट ग्रेटेस्ट की बात की गई है तो 9 को 6 टाइम राइट कर दीजिए आप। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 40,000 प्लस 8,000, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो 1s, 10s, 100,000, 10,000, 40,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 9। जब आप इसे ऐड करोगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपका क्या राइट हो जाएगा, बता सकते हैं? ये आपका हो जाएगा 4, 8, 5, 6, 9, यानी कि आपका ये आंसर करेक्ट है। क्लियर। लास्ट है, व्हाट इज द प्रीडिसीजर ऑफ 4, 5, 7, 8, 5। मैंने बताया सक्सीजर में हमेशा 1 ऐड कर देते हैं और प्रीडिसीजर में एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ प्रीडिसीजर की बात की गई है तो आप इस नंबर में एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। जब आप यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए कैसे, ये आप पिक कर लीजिए, ठीक। 4, 5, 7, 8, 5, यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 में से 1 गया 4, 8, सॉरी यहाँ पे आपका क्या बचे 7, नो सॉरी सेपरेट करते हैं। 4, 5, 7, 8, 5 से 1 सेपरेट कर लीजिए। 5 में से 1 गया 4, ये आपका 8, 7, 5, 4। क्या ये नंबर कहीं राइट है? यस, 4, 5, 7, 8, 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी आंसर। तो आपने देखा ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, शॉर्ट फॉर्म एंड प्रीडिसीजर पे। क्लियर। So today finished our chapter. That's for today guys. We will meet in the next video. Thank you.